Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Think Beast. It's all about think big and achieve big. And I'm here again with one more video. और आज के इस वीडियो में देखो यार आपके होश उड़ने वाले, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कॉर्पोरेट के अंदर आज के टाइम पे क्या सैलरी मिलती है टू द एम्प्लॉय हु जस्ट स्टार्टेड, और फिर कैसे कैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें। और मैं जैसा कि अपने वीडियोस में अक्सर कहता हूं कि यार गवर्नमेंट सेक्टर एक लौता सेक्टर नहीं है जहां पे कि आप अपना करियर बनाते हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है जहां पे कि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक अच्छी सैलरी भी मिलती है जिसको कि आप ज़रूर अपना एक करियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देखें, क्योंकि उनमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कॉर्पोरेट पे क्या कल्चर होता है, कॉर्पोरेट में जॉब के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वॉच देम आउट। मैं उनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ यार, इन वीडियोस को शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिसको भी ऐसी किसी गाइडेंस से कोई हेल्प मिल सकती है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉर्पोरेट के अंदर जो सबसे इजी जॉब है वो क्या है। देखो यार, सबसे इजी जॉब ना आप लोगों ने भी सुना होगा, कॉल सेंटर की जॉब है, राइट। कॉल सेंटर के अंदर देखो यार, ये भी नहीं मांगा जाता कि यार आपने क्या पढ़ाई की है, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन इफ़ यू आर 12th पास यू कैन स्टिल अप्लाई। और कॉल सेंटर के अंदर देखो दो टाइप के कॉल सेंटर होते हैं, जहाँ पे कि एक आता है डोमेस्टिक, एक आता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक के अंदर तो आपकी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इफ़ यू कैन स्पीक हिंदी, इवन समटाइम्स अगर आपको रीजनल लैंग्वेज भी आती है तो रीजनल लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट रहती है डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स के अंदर। तो डोमेस्टिक कॉल सेंटर के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हो अपना करियर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रोल, तो वहाँ पे भी आज के टाइम में जो सैलरी मिलती है दैट इज़ समवेयर अराउंड 15-20,000 पर मंथ। ठीक है, तो मैं जितनी भी सैलरी आपको बताऊँगा ये मैं पर मंथ ही बताऊँगा, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी सेक। तो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में अगर सेम एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप स्टार्ट करते हैं, बट हाँ उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी टॉकिंग टू द इंटरनेशनल कस्टमर्स, नॉर्मली US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव की सैलरी होती है मोस्टली अराउंड 35-40 इवन मोर। अगर अच्छा कॉल सेंटर है जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है तो यहाँ पे तो आपको 50-60 टू स्टार्ट विद, एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव अ गुड इंसेंटिव स्ट्रक्चर। तो मेरे कई जानने वाले थे जो जॉब कर रहे थे इंटरनेशनल कॉल सेंटर के अंदर, तो ईजिली आपका 80-90,000 पर मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग ऑल्सो यू कैन अर्न, इंक्लूडिंग योर इंसेंटिव। डोमेस्टिक के अंदर भी इंसेंटिव होते हैं, तो इंसेंटिव लगा के भी आप अगर 15-20 इज़ योर फिक्स्ड, देन 5 और 10 इंसेंटिव ऑन टॉप ऑफ इट, तो आप 30 तक ईजिली सैलरी ले सकते हो। तो मैंने आपको कॉल सेंटर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कॉल सेंटर यार सबसे इजी है। यहाँ पे इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है कि आपको MBA करना है, BTech करना है, BCA करना है। सिंपल 12th पास के बाद भी आप इसमें कर सकते हो, तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी लग सकती है, राइट। लेट्स कम टू द कॉर्पोरेट, लाइक नॉन कॉल सेंटर। कॉर्पोरेट के अंदर अगर मैं स्टार्टअप की भी बात करूँ ना आज के टाइम पे, तो अगर यू आर एन इंटर्न, राइट, आप मास्टर्स कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, उसके बीच में अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप में भी आज के टाइम पे आपको 20,000 तक की सैलरी मिल जाती है। 10 to 20,000 अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिटी में कर रहे हो और कौन सी कंपनी में कर रहे हो, बट 20 तक आपको मिल जाती है, इवन 20 से ऊपर भी मिल जाती है कई जगह पे। एंड इंटर्न के बाद आप क्या होता है, आपका प्लेसमेंट लगता है, आपका फुल टाइम आप कंपनी के अंदर काम करना शुरू करते हो। तो फुल टाइम में जब आप काम करते हो तो एज एन एग्जीक्यूटिव ऑल्सो योर सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 30-35, है ना। कई जगहों पे तो मैंने देखा है कि यार कंपनी क्या करती है, अगर आपका इंटर्न हो और इंटर्न से आपका प्लेसमेंट ऑफर हो जाता है तो इमीडिएटली एज सुन एज यू बिकम अ फुल टाइम एम्प्लॉय योर सैलरी फ्रॉम 20,000 इंक्रीजेज टू 35-40,000 पर मंथ, राइट। सो एग्जीक्यूटिव की सैलरी नॉर्मली इस रेंज पे रहती है। इसके अलावा देखो एग्जीक्यूटिव के बाद आप बन जाते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, राइट, 2-3 साल के अंदर। तो असिस्टेंट मैनेजर नॉर्मली या जो सैलरी होती है वो होती है 50 to 60-70,000 रुपीज़ पर मंथ अगेन, जिसमें कि आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं एग्जीक्यूटिव से
एक मैनेजर लेवल पे आने में। तो मैनेजर के अंदर भी असिस्टेंट मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर होगा, राइट। सो असिस्टेंट मैनेजर अगर 50-60 है तो मैनेजर समवेयर अराउंड 1 लाख रुपी पर मंथ। सीनियर मैनेजर आते आते इट रीचेस टू 1.5, यानी कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आप सीनियर मैनेजर पे आ जाते हो। और जो आपका टाइम लगता है सीनियर मैनेजर बनने में वो लगता है करीब 6 साल 7 साल, राइट। तो एग्जीक्यूटिव आपने ज्वाइन किया था समझो 30-35 पे, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर बने 1 लाख आ गया। 1 लाख के बाद जैसे आप सीनियर मैनेजर बनते हो यू रीच टू 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर महीना आप कमाने लग जाते हो, यानी कि 7 साल में आप 1.5 लाख से 2 लाख पे आ जाते हो इफ़ यू गेटिंग अ कंटिन्यूस ग्रोथ और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी, आपको प्रमोशन मिल रहे हैं तो यू रीच टू दैट लेवल, जो कि एवरेज लोग पहुंच जाते हैं। ओके, सीनियर मैनेजर के बाद आप लीडरशिप पोजीशन पे आ जाते हो, क्योंकि सीनियर मैनेजर में ये होता है कि आप अब पीपल मैनेजर बन जाते हो, आप आपके नीचे भी बंदे आते हैं तो यू स्टार्ट मैनेजिंग देम एज वेल। तो कई कंपनियों में जो पोजीशन सीनियर मैनेजर के ऊपर आती हैं वो आती है डायरेक्टर, तो उसमें स्टार्ट होता है जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सीनियर डायरेक्टर। किसी कंपनी में होगा AGM, GM एंड सीनियर GM, राइट। बट जब आप उस लेवल पे आते हो तो नॉर्मली देखो असिस्टेंट डायरेक्टर की और यू कैन कॉल इट एसोसिएट डायरेक्टर, तो उसकी सैलरी होती है कुछ रेंजेस बिटवीन 2 to 2.5 लाख रुपी, राइट। समवेयर अराउंड लाइक 3 लाख रुपी भी हो जाता है। जैसे आप डायरेक्टर बनते हो तो 3 to 4 लाख रुपी, सीनियर डायरेक्टर बनते हो तो 4 to 5 लाख रुपी पर मंथ, राइट। ये भी मैं आपको मतलब डिपेंड करता है देखो अगेन, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिन इंडस्ट्री में मैं रहा हूँ। तो मैं ई-कॉमर्स में रहा हूँ, मैं फिनटेक में रहा हूँ, तो फ्रॉम दैट एंगल आई कैन टेल यू कि ये सैलरी रेंज, ये सैलरी ब्रैकेट आज के टाइम पे लोगों को मिलता है। तो इफ़ समवन इज़ वर्किंग एज एन एसोसिएट डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर, तो समझ लो उनकी सैलरी वेरी करती है करीब 2.5 लाख पर महीने से लेके 6 to 7 लाख पर मंथ। सीनियर डायरेक्टर के बाद आप आ जाते हो VP लेवल पे। अगेन VP पे भी 3 पोजीशन हो जाएंगी, AVP विच इज़ असिस्टेंट VP, वाइस प्रेसिडेंट एंड सीनियर VP, राइट। तो ये यहाँ पे जो सैलरी ब्रैकेट होता है दैट इज़ नॉर्मली फ्रॉम लाइक 6 to 7 लाख पर मंथ, इट गो अप टू लाइक 12-13 लाख पर मंथ भी चले जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी। देखो जितनी कंपनी बड़ी होगी उतना सैलरी ब्रैकेट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो स्टेबल कंपनी है। आप फॉर्च्यून 500 कंपनी की बात करो तो हो सकता है वहाँ पे और भी सैलरी हो, क्योंकि वहाँ पे फिर VP बनना भी उतना ही मुश्किल भी होता है। सिमिलरली अगर स्टार्टअप की बात करोगे तो वहाँ पे हो सकता है VP है बट सैलरी थोड़ी कम होगी, राइट। बट मैं आपको जो फिगर्स दे रहा हूँ वो ऑन एन एवरेज आपको मैं फिगर दे रहा हूँ। तो VP पे आपका आ जाता है करीब महीने का अगर 7-8 लाख से अप टू लाइक 12-13-14 लाख रुपीज़। उसके बाद आप बन जाते हो C लेवल आ जाता है आपका CXO। सो CXO यानी कि डिपार्टमेंट के बिल्कुल सुप्रीम हेड, जो कि डायरेक्टली फिर CEO को रिपोर्ट करते हैं, राइट। तो अगर HR डिपार्टमेंट है तो CHRO, सेल्स डिपार्टमेंट है तो मे बी CGO, चीफ ग्रोथ ऑफिसर, राइट। मार्केटिंग है तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, फाइनेंस है तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर। नॉर्मली जो C लेवल पोजीशन की जो सैलरी होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख अबव। It could be up to like 15 lakh or 20 lakh पर मंथ, ईज़िली इतना हो जाता है। बट वही है यार, C लेवल पे पहुंचना भी मुश्किल होता है, बट हाँ इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल, आपके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है तो आप C लेवल पे पहुंच जाते हो। उसके बाद आता है आपका CEO। तो CEO की सैलरी या नॉर्मली देखो अप टू 20 लाख, इवन 20 लाख अबव भी हो सकती है। एंड अगेन गाइस पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं ये। और C लेवल पे आप पहुंच जाते हो करीब 15-20 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यू रीच टू दैट लेवल एंड 20 अबव, तो यार आप CEO भी बन जाते हो कंपनी के। तो CEO के अंदर अगर इजीली आपको लाइक 20 लाख ऑन एन एवरेज 20 अबव भी आपको सैलरी मिलती है। तो यार देख लो अब कॉर्पोरेट के अंदर कितना पैसा है। और देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जितने सीनियर लेवल पे जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन उतने कम होते जाते हैं। बट अगर नॉर्मल आप सरकारी जॉब से भी कंपेयर करोगे ना, सरकारी जॉब में भी इनिशियल जो जॉब लगती है आपकी दैट इज़ अराउंड 30,000, 40,000, 50,000 रुपीज़, राइट। उसमें भी प्रमोशन जो आपके होते हैं काफ़ी सालों बाद होते हैं। पुलिस में तो प्रमोशन होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, राइट। बैंकों के अंदर 5 साल 10 साल बाद प्रमोशन होते हैं। हेयर इन कॉर्पोरेट एटलीस्ट व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे आपकी सैलरी भले ही 30,000 रुपये है, बट
आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो मैनेजर तक आप इजीली पहुंच सकते हो, और मैनेजर के अंदर आप पहुंच जाओगे 2 से 3 साल में, और 3 साल के अंदर यू कैन बी अर्निंग अराउंड 12 लाख रुपीज़ पर ईयर, विच इज़ लाइक 1 लाख रुपी पर मंथ, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। और आज के टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट जितने भी दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटी के अंदर हैं, अगर वहाँ पे मैनेजर कोई है तो वो इजीली 12 लाख का उसका पैकेज है, 12 to 15 लाख रुपीज़। सो यार ये मोटा मोटा मैंने आज आपको आइडिया दे दिया कॉर्पोरेट के अंदर सैलरी का। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि कमेंट बॉक्स से मेरे को आइडिया मिलेगा कि मेरे को आगे वीडियो कैसे बनाने चाहिए और कैसे अपने एग्जिस्टिंग वीडियो को इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।